हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुष लाइफ साइंसेस। इस वीडियो के अंदर हम डिसीज और डिसऑर्डर्स ये दो टर्म्स की डिफरेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिसीज और डिसऑर्डर आपने कई बार ये सुना होगा, तो आपको लगता होगा कि ये एक सिमिलर टर्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है डिसीज और डिसऑर्डर, इस दोनों में डिफरेंस है। हम इसे डेफिनेशन के साथ, इसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आप देखिए, डिसीज इज द इलनेस और सिकनेस कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स। मतलब एक कोई भी पर्सन होगा, उसकी हेल्थ कंडीशन, एक पर्सन है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है। देखिए आप, एक नॉर्मल इंडिविजुअल, उसमें कुछ बाहर से पैथोजेंस जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसका अटैक उसके बॉडी पर होता है और उसे डिसीज हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसका मतलब है। और डिसीज मतलब जो भी डिसीज होगा, इसको ट्रांसमिसिबल होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, वही बात अगर करें हम, तो बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, मतलब शरीर के अंदर के कुछ फैक्टर्स होंगे या फिर बाहर से जो पैथोजेंस, जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, जो फंगल अटैक्स उसके ऊपर होंगे, जो भी इंफेक्शन उससे होगा, वो दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है डिसीज कॉज करने के लिए। वही हम समझे डिसऑर्डर के बारे में, तो इलनेस दैट डिसरप्ट्स नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल फंक्शंस। मतलब कोई भी एक पर्सन है, देखिए एक पर्सन है, उसे कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, जो ज्यादा सोचने लगेगा, खुद से प्रॉब्लम है नहीं, कोई बाहर से तो पैथोजन आ नहीं रहा है, उसके बॉडी के अंदर ही प्रॉब्लम से वो सिकनेस फील कर रहा है, खुद की सिकनेस फील कर रहा है, और कुछ बिहेवियर चेंजेस हो गए, उसमें मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, ज्यादा सोच रहा है, उसे नींद नहीं आ रही। देखो ये कुछ डिसऑर्डर्स है, ऐसी इसकी डेफिनेशन है। और जो डिसऑर्डर्स है वो नॉन ट्रांसमिसिबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफर नहीं होंगे, और उसके लिए उसके बॉडी के खुद के फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है डिसऑर्डर कॉज करने के लिए। बाहर से पैथोजन जो होगा उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। अब आप इसके एग्जांपल समझिए, जो डिसीज है। अब डिसीज के आप एग्जांपल समझिए। मैं पहला डिसीज आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ट्यूबरक्यूलोसिस। अगर ये डिसीज है ट्यूबरक्यूलोसिस, इसे हम क्या कहेंगे, ये डिसीज है, क्योंकि जो टीबी, जो भी बैक्टीरियाज होंगे, जो कंजम्पशन करेगा, वो सिगरेट का कंजम्पशन करेगा ज्यादा, तो उससे क्या होगा, उसके बॉडी में इंफेक्शन होगा। ठीक है, और उससे इसे डिसीज कॉज होगा। और मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपका एक फ्रेंड है, उसे वायरल इंफेक्शन है, सर्दी जुकाम है उसे, और आप उसके कांटेक्ट में आ गए। अब उसके कांटेक्ट में आने के बाद में आपको भी वायरल इंफेक्शन होगा, उसके जो पैथोजेंस है, उस डिसीज के जो पैथोजेंस है, वो आपके बॉडी में भी एंटर करेंगे और आपको भी डिसीज होगा। इसे हम कहते हैं डिसीज, एक डिसीज का एग्जांपल हो गया। अब कोरोना वायरस जो है, जो एक होस्ट से दूसरा होस्ट ढूंढता है, तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर बॉडी के अंदर आने के बाद में भी डिसीज हो रहा है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। और आप समझिए, जैसे कि HIV जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, उससे एड्स और मीजल्स, ये कुछ डिसीज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो डिसऑर्डर कौन कौन से डिसऑर्डर आप देखिए, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, मेंटल डिसऑर्डर, उसे किसी को स्ट्रेस है, बहुत ही स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के अंदर जो ज्यादा सोचता है, उसे नींद नहीं आएगी, ऐसे कुछ बॉडी की इंटरनली फैक्टर से उसे कॉज करेंगे, वो डिसऑर्डर है। अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि इंसुलिन, अब इंसुलिन का सिक्रीशन अगर बॉडी नहीं करेगी, प्रॉपरली उसका सिक्रीशन नहीं होगा, तो क्या होगा, डायबिटीज होगा। डायबिटीज एक डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, प्रॉपरली इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं कर रही है बॉडी। यही बात आप देख लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए, डोपामाइन। अब डोपामाइन का सिक्रीशन अगर इम्बैलेंस हो गया बॉडी के अंदर, इम्बैलेंस हो गया, तो पार्किंसन डिसीज कॉज करेगा, एक मेंटल डिसऑर्डर है, एडिक्शन डिसीज कॉज करेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स है। अगर मान लीजिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, हीमोग्लोबिन Hb। अब Hb अगर लो हो गया बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो क्या होगा, एनीमिया कॉज होगा, एनीमिया डिसीज। तो ये जो एग्जांपल्स है वो डिसऑर्डर्स। ठीक है, और डिसीज आप देखिए, ट्यूबरक्यूलोसिस, HIV, जो मीजल्स, जो ये डिसीज है वो वायरल डिसीज, कोई भी डिसीज हो सकते हैं, वो डिसीज। सिंपली आप ये याद रखिए कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर
जो होंगी बाहर से कोई भी एंटीजन आ गया हो, बॉडी के अंदर पैथोजन वायरसेस जो बाहर से बॉडी के अंदर आएंगे और डिसीज कॉज करेंगे, वो डिसीजेस होंगे। और आपके खुद के बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर मान लीजिए कोई अल्कोहलिक पर्सन है, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसका लीवर डैमेज होगा, लीवर के साथ साथ किडनी डैमेज होगी, तो उसका इंटरनल प्रॉब्लम है, बाहर से तो कोई कुछ किया ही नहीं उसने, ठीक है, उसकी बॉडी ही साथ नहीं दे रही है, वो खुद का डिसीज है, इसीलिए इसे डिसऑर्डर कहते हैं। मुझे लगता है आपको डिसीज और डिसऑर्डर इसके डिफरेंसेस के बारे में पता चल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।